आपने भी बहुत सुना होगा कि सच्चे सुरों में जान होती है और सुरों से आग भी लगाई जा सकती है और बारिश भी हो सकती है। इस बात में कितनी हकीकत है, इसकी कई मिसालें शहनशाह गज़ल मेहदी हसन से भी मंसूब की जाती हैं। आज की वीडियो में आपको मेहदी हसन से मंसूब दो ऐसे हैरानकुन वाक़या सुनाऊंगा, आप भी कहेंगे शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के गले को खुदा ने इंतहाई ताकतवर आवाज़ अता फरमाई थी। एक बार उन्हें एक फौजी जर्नल ने चैलेंज कर दिया था कि सुना है सच्चे सुर लगाने वाला हो तो उसके सुरों से ज़मीन कांप जाती और पत्थर सिरकना शुरू हो जाते हैं, बुझे हुए चिरागों में आग भड़क उठती है। आपके बारे में बहुत दावे किए जाते हैं और आज हम आपसे ये मौजा होता हुआ देखना चाहते हैं। पूरी महफिल में फौजी अफसरान पूरे दबदबे के साथ उस रात मेहदी हसन का इम्तिहान लेने पर तुल गए थे और फिर मेहदी हसन ने इस पर ऐसा कलाम गाया कि फौजी जर्नल और उस वक्त के गवर्नर भी उन्हें सल्यूट करने पर मजबूर हो गए थे। ये वाक़या तो मैं आगे चलकर आपको सुनाता हूँ और ये भी बताता हूँ कि मेहदी हसन के सुरों से शीशे का जग भी धमाके से कैसे टूट गया था। जैसे अब इंडिया में मोहम्मद रफ़ी जैसा कोई पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान में भी मेहदी हसन जैसा कोई सुरीला गुलूकार पैदा नहीं होगा। वो गाते थे तो लगता था जैसे उनके अंदर कोई और गा रहा है। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। तानसेन ने पाकिस्तान में मेहदी हसन की सूरत में जन्म लिया था। मेहदी हसन के इस मुकाम पर उन्हें सबसे ज़्यादा कौमी अवार्ड्स मिले। नेपाल और इंडिया की हुकूमतों ने भी मेहदी हसन को एजाज़ात से नवाजा था। मेहदी हसन को उनके फ़न की खिदमत के इतराफ़ में तमगा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। बेहतरीन गायकी पर उन्हें 9 निगार अवार्ड भी मिले थे। लता मंगेशकर मेहदी हसन के सामने सर झुकाकर बैठ जाया करती थी। वो कहा करती थी मेहदी हसन के गले में तो भगवान गाता है, वो दिलों में उतर जाता है। उन दिनों गुलकारा लता मंगेशकर ने उस्ताद नियाज हुसैन शामी की धुन में मीर तकी मीर की गज़ल पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है मेहदी हसन की आवाज़ में सुनी तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहदी हसन के गले में तो भगवान बोलता है, दिल चाहता है इस भगवान के सामने मुझे भी गाने का मौका मिल जाए। मेहदी हसन को असल शोहरत 1962 में मिली थी। ये वो ज़माना था जब फिल्म मौसीकी में सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकर हसन लतीफ़ ने मुनीर नियाज़ी की ये गज़ल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया गाने के लिए मेहदी हसन का इंतखाब किया तो इस गज़ल ने कमाल ही कर दिखाया है। फिर 1964 में मेहदी हसन ने रशीद अतरे की कंपोजिशन में फिल्म फरंगी के लिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल तो गज़ल को एक नया आहंग और नया रंग मिल गया जिसने गज़ल को एक नई ज़िंदगी अता कर दी। फैज़ अहमद फैज़ ने यह गज़ल मेहदी हसन के नाम ही फिर कर दी। वो कहा करते थे इस गज़ल को जैसे मेहदी हसन ने गाया है इसके बाद इस गज़ल पर मेरा कोई हक़ नहीं बनता। जब भी इस गज़ल को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो लगता है मेरा लहजा खोखला हो जाता है क्योंकि इस गज़ल की रूह का मालिक अब मैं नहीं रहा था। मेहदी हसन ने 450 फिल्मों के लिए गाने गाए, 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, नगमों और गज़लों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मेहदी हसन के सुरों की ताकत का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर ज़िया महिउद्दीन शो में खुद सुनाया था। उन्होंने बताया कि एक मरतबा वो इलामा इकबाल रोड लाहौर पर वाक़या ख़ियाबान होटल में अपने शागिर्द परवेज़ मेहदी को रियाज़ करा रहे थे कि तकरीबन 10 फुट के फासले पर रखा हुआ शीशे का जग जो पानी से भरा हुआ था अचानक धमाके से टूट गया। मेहदी हसन ने बताया कि परवेज़ मेहदी और उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर कुछ भी समझ में ना आया। बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि दौरान रियाज गाए जाने वाले राग की फ्रीक्वेंसी शीशे के जग की फ्रीक्वेंसी से मिल गई थी जिसकी वजह से पानी से भरा हुआ शीशे का जग आवाज़ के साथ टूट गया था। ये मेहदी हसन के सच्चे सुरों की ताकत का कमाल था। इससे पहले भी मेहदी हसन के साथ कई अनहोनियां हो चुकी थी। वो चूंकि रात के आखिरी पहर उठकर रियाज किया करते थे तो उस समय उनके साथ कुछ अनहोनियां भी हुआ करती थी। मेहदी हसन कहा करते थे कि कई बार वो ठुमरी का रियाज कर रहे होते थे, वो बिल्कुल भूल जाते कि ये मैं क्या गा रहा हूँ या मेरे साथ कोई और भी गा रहा होता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं रियाज के दौरान सुर लगाकर छोड़ देता तो वो सुर फजा में तैरते फिरते। मैंने जब अपने बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे हदायत कर दी कि मैं कभी इस रूहानी करिश्मे पर बात ना किया करूं क्योंकि ये अलामत इस बात की गवाही है कि तुम एक दौर में गायकी पर राज करोगे। तो मैं इस बात पर हमेशा खामोश ही रहा क्योंकि फ़ी ज़माना लोग ऐसी बातों पर यकीन ही करते और मजाक बन जाया करते हैं। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। उर्दू अदब और फिल्म और सहाफ़त में अपने नाम से इनफरादियत पैदा करने वाले मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी ने मेहदी हसन को जो कलाम लिख कर दिया था वो भी उनके रूहानी वजदान का बाइस बन गया था। 1962 में उनकी पहली गज़ल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया जब फिल्म की जीनत बनी तो इसके बाद मेहदी हसन को हर महफिल में इस एक गज़ल की वजह से सुना जाने लगा था। मुनीर नियाज़ी साहब हमारे ऑफिस फैमिली मैगजीन वाई वक्त में मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी साहब से मिलने आते तो मेरी उनसे मुलाकातें हो जाती। जब वो मौज में होते तो कोई ना कोई पुराना किस्सा भी सुना देते। अपनी इस गज़ल बारे वो कहा करते थे कि हसन लतीफ़ ने बड़ी फरमाइश पर मुझसे एक दर्दनाक गज़ल लिखवाई थी और मुझे मेहदी हसन की आवाज़ सुनाकर कहा था कि कलाम ऐसा हो कि मेहदी हसन की सोज भरी आवाज़ में ढल जाए, गज़ल का हर लफ्ज़ सोजो गदाज की रूह बन जाए।
ये गज़ल लिखने के बाद हसन लतीफ़ को कंपोजिशन के लिए दी कि उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द भरा कि उसी वक्त यकीन हो गया कि अब मेहदी हसन इस गज़ल में रही सही कमी पूरी कर देंगे। मुनीर नियाज़ी कहा करते थे कि मेहदी हसन ने इस एक गज़ल से उस दौर में लाखों कमाए। 1964 के करीब वो ढाका गए थे, जहाँ गवर्नर हाउस में गवर्नर मशरक़ी पाकिस्तान, कुछ फौजी जर्नैलों और उनकी फैमिलीज़ के साथ उन्होंने शाम मनाई और यह गज़ल कई बार सुनाई। मेहदी हसन हर बार नई उठान के साथ ये गज़ल सुनाते और फिर दूसरी गज़ल जो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी वो भी गाई। तो एक जर्नल ने मेहदी हसन से फरमाइश कर दी कि अब वो कोई गाना या गज़ल ऐसी सुनाएं कि पता चले सुरों में जादू होता है। मेहदी हसन ने खुद ये बात मुनीर नियाज़ी को बताई थी कि जर्नल साहब की बात सुनकर मेरा दिल एक बार तो रुक गया कि ये मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हैं। उस वक्त आलम यह था कि गवर्नर साहब और जर्नल साहब के साथ बाकी अफसरान भी इस पर अड़ गए और कहने लगे, आपके बारे में कहा जाता है आप नए दौर के तानसेन हैं। हमने तानसेन तो नहीं देखा, लेकिन आज आपके रूप में हम तानसेन को देखना चाहते हैं और उसे सुनना चाहते हैं। तो आज लगा दीजिए गवर्नर हाउस में अपने रागों से आग। ये ज़माना ऐसा था कि मेहदी हसन की शोहरत नई नहीं थी। वो परेशान हो गया कि फ़ौजी जर्नैलों के सामने वो इनकार क्यों कर सकते थे। मेहदी हसन ने आज से पहले उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये पुराने दौर की बातें हैं। अब ऐसे अजीम लोग पैदा नहीं होते जिनकी रूहानी पाकीज़गी सुरों को लाफानी कुव्वतें अता कर देती हैं। लेकिन जर्नल्स के मुंह से निकली हुई बात अटल हो गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे और गानों पर और गज़लों के बाद महफिल अपने अरूज को छू रही थी, मगर अब एक नई कश्मकश पैदा हो गई थी। मेहदी हसन को अपने अल्लाह और अपने फ़न पर पूरा यकीन था कि वो गाएंगे तो कुछ हो सकता है, हाज़रीन महफिल के दिलों पर असर हो जाए। मगर इस बात का उन्हें भी यकीन नहीं था कि कोई अनहोनी भी हो जाएगी। मेहदी हसन ने हाज़रीन महफिल से कहा कि हाल में रोशनियां अब कम कर दी जाएं। स्टेज की रोशनियां भी मध्यम कर दी गईं। मेहदी हसन ने एक और काम कराया, हाल में खुशबू का छिड़काव कर दिया, क्योंकि अब वो जो गाने लगे थे उन सुरों की पाकीज़गी का ताल्लुक रूहों से जुड़ा हुआ था और ये आम महफिलों में गाने वाले राग भी नहीं थे। ये मेहदी हसन की ज़िंदगी का बहुत सख्त इम्तिहान था और वो इस इम्तिहान में से गुजर जाना चाहते थे। मेहदी हसन ने ठुमरी और रागों से खेलना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता महफिल का रंग बदलने लगा। सुर हवाओं में बिखरते चले गए। यूं ही 1 घंटा तक लगातार कोई सांस लिए बगैर मेहदी हसन ने ठुमरी रागों और तानों से माहौल में ऐसा तिलिस्म पैदा कर दिया कि अगली सीटों पर बैठे हुए जर्नल साहब के हाथ में पकड़ी हुई स्टिक नीचे गिर गई। उन्होंने दोबारा पकड़ी और अपनी टांग के साथ खड़ी की तो इस स्टिक में लर्जिश महसूस होने लगी। फिर सामने रखे गिलास भी थिरकने लगे और मेज़ों पर रखे गिलासों का जलतरंग भी बढ़ता चला गया। उस वक्त मेहदी हसन अपनी सुर तान की ऊंचाई और महवियत में गुम हो चुके थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो इस महफिल में मौजूद थे। ये वाक़या बहुत कम बयान किया गया है, लेकिन मुनीर नियाज़ी साहब ने खुद इस बारे में कहा था कि मेहदी हसन पाकिस्तान के तानसेन हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं की जा रही, वरना ये तो हर महफिल में पानी में आग लगाना शुरू कर दें तो नाकदरे उन्हें जीते जी मार डालेंगे, क्योंकि मेहदी हसन के हकीकी मुकाम से वाकफ कोई नहीं था। इसमें कोई मुबालगा भी नहीं। मेहदी हसन को ज़माने की नाकदरी ने मार दिया। हालांकि लता कहा करती थी मेहदी हसन के गले में भगवान है, तो ऐसा लगता है जैसे वो नहीं भगवान ही गा रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये भगवान नाकदरों के हाथ चढ़ गया और जीते जी मर गया।